गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 2 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीडियोस के रिवीजन के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा साइंस फील्ड के अंदर दिया जाता है। फिर बात करते हैं, हाल ही में किस शहर के लिए जैव विविधता मैप नक्शा जो तैयार किया गया? राइट आंसर होगा मुंबई के लिए। फिर बात करते हैं, फूलों का गुलदस्ता पुस्तक के जो लेखिका है वो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना यूपी के लखनऊ से 1955 से पीएचडी करने वाली पहली महिला वुमन है। फिर बात करते हैं, यूएनडीपी द्वारा विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार से सोनू सूद को सम्मानित किया गया। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 4 की जो शुरुआत है वो राजनाथ सिंह जी ने की थी। फिर बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक आईडीबीआई बना। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेशन डे जो बनाया गया, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, वो 13 सितंबर को बनाया गया। हाल ही में अभिलाषा जी का निधन हो गया। वो सॉन्ग राइटर थे। उन्होंने एक उनका जो फेमस सॉन्ग था वो ये है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये अंकुश मूवी आई थी 1986 के अंदर, उस मूवी के अंदर ये सॉन्ग प्रेजेंट था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की जो जीडीपी दर है -11% रहने की उम्मीद है। फिर बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया गया? राइट आंसर होगा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बात करते हैं, माली देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोख्तार ओवेनी को सिलेक्ट किया गया। लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया। ये जो प्राइज़ है मुंबई गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। फिर बात करते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के प्रमुख के रूप में पीडी वाघेल को चुना गया। भारत का पहला राज्य जिसने खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, ये महाराष्ट्र बना है। फिर बात करते हैं, कोविड-19 के लिए वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिक रजिस्ट्री को किसने शुरू किया? डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। फिर बात करते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आईपीएल इतिहास में किस भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक बनाया गया? राइट आंसर हो गया मयंक अग्रवाल। फिर बात करते हैं, किस राज्य को पर्यटन के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता? राइट आंसर होगा केरला। ये जो अवार्ड है उनको ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन स्टार्ट किया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए दिया गया है। फिर बात करते हैं, फिट इंडिया आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2019-20 के लिए संजू यादव और गुरप्रीत सिंह को चुना गया। फिर बात करते हैं, NIIST जो इंस्टीट्यूट है उसको 2020 में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन के लिए प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है। फिर बात करते हैं, कौन सा बैंक शहरी सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन को लागू करेगा? आरबीआई के द्वारा। अभी हाल ही में T20 में विकेट कीपर के द्वारा आउट करने के लिए धोनी के रिकॉर्ड को अलाइसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम की विकेट कीपर है उसने रिकॉर्ड तोड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्मदिवस है वो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 सितंबर को। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके रिवीजन किया गया। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव नेम्ड IBE नोट? किस बैंक ने IBE नोट के नाम से एक पहल शुरू की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडियन बैंक। इस स्कीम के तहत बेसिकली क्या होगा कि जो भी यहाँ पर पेपरलेस वर्किंग होती है उसका एनवायरनमेंट को बढ़ाया जाएगा, कि जितने भी पेपर वर्क होते हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा और ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जो कि डिजिटल की तरफ ट्रांसफ़र होगी। इसके तहत जो भी पेपर से रिलेटेड या फिर प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी आपका कॉस्ट होता है उसमें क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। इसके साथ साथ इंडियन बैंक ने अपने यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं बैंक के उनके लिए इंडी गुरु नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक का जो फाउंडेशन हुआ 1907 के अंदर हुआ, 1907 के अंदर। इसके जो फाउंडर थे रामास्वामी चैटर्जी थे। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसको MD एंड CEO है वो मिस पदमजा चुंद्रू है और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है योर ओवन बैंक
बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। सो ये इस बैंक की टैगलाइन है। फिर बात करते हैं जो अनदर ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि ICICI बैंक की बात करते हैं तो इसने अभी हाल ही में आई स्टार्टअप 2.0 स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फिर कैनरा बैंक की बात करें तो इसने आई लीड 2.0 स्टार्ट किया। फिर बात करते हैं RBI बैंक की। सो अभी इन्होंने ग्राहक जागरूकता अभियान स्टार्ट किया है जिसके लिए अमिताभ बच्चन को सिलेक्ट किया गया है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए जो हमारे मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर DV सदानंद गौड़ा के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। ये बेसिकली एक स्कीम के अंडर पूरी स्कीम है जिसके तहत पॉइंट ऑफ स्केल पोस्ट 3.1 सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक SMS गेटवे भी जनरेट किया गया है। इस स्कीम के तहत बेसिकली है क्या कि जो भी आपका फर्टिलाइज़र है उसको पोस्ट सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ स्केल सॉफ्टवेयर के थ्रू SMS जो वहाँ के फार्मर हैं उनको जाएगा और उस SMS के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होगी कि किस जगह पर फर्टिलाइज़र अवेलेबल है और किस किसान ने लास्ट टाइम कहाँ से ये फर्टिलाइज़र बाई किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ये जो होम डिलीवरी फैसिलिटी है इसके थ्रू जो भी फर्टिलाइज़र्स है उनको उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये जो स्कीम है होम डिलीवरी फैसिलिटी, ये आंध्र प्रदेश की राइतु भरोसा केंद्रालू RB के एक स्कीम आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, उसके तहत की जाएगी। सो ये कुछ बातें थी इस स्कीम के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात की गई है। सो आंध्र प्रदेश जो सरकार स्टेट है उसके बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पर इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है आंध्र प्रदेश का दिखाया गया है। सो आंध्र प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स है जैसे कि उड़ीसा हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और तमिलनाडु हुआ। इन स्टेट्स की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के बारे में। सो आंध्र प्रदेश की भी प्रेजेंट टाइम में जो कैपिटल हैदराबाद है, इसके साथ अभी हाल ही में यहाँ के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र, उन्होंने विधानसभा में एक बिल पास किया जिसके तहत यहाँ पर 3 कैपिटल रखी गई है, जिसके अंदर अमरावती जिसको लेजिस्लेटिव कैपिटल रखा गया, जो विशाखापत्तनम है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रखा गया और कुर्नूल जो है उसको जुडिशियल कैपिटल घोषित किया गया। ये जो 3 कैपिटल रखने का उनका फॉर्मूला है इससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। फिर यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही है। फिर बात करें यहाँ पर नेशनल पार्क की तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और पापीकोंडला नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यहाँ की विधानसभा की बात करें तो 175 + 1 सीट्स है, विधान परिषद की 58 सीट्स, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट्स प्रेजेंट है। फिर अपने यदि बात करते हैं विधान परिषद की, सो इंडिया के अंदर पहले 7 स्टेट्स थे जहाँ पर विधान परिषद मौजूद थी। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको विघटन होने के बाद यहाँ की जो विधान परिषद है उसका भी विघटन हुआ और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन 6 स्टेट्स के अंदर विधान परिषद मौजूद है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट करंट न्यूज़ ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में। सो यहाँ पर अभी हाल ही में YSR संपूर्ण पोषण स्कीम और YSR संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं ईजी ऑफ डूइंग जो बिजनेस रिपोर्ट आई थी उसके अंदर आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश में फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत करने वाला ये देश का पहला राज्य बना। इसी के साथ साथ बात करें तो जो राइतु दिनोत्सव स्कीम है या जिसे यहाँ के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उनकी जन्मदिवस के रूप में फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर YSR जगन्ना कॉलोनी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया। दक्षिणी भारत का सबसे पहला जो संस्कृत शिलालेख एपी है वो भी यहीं पर मिला था। दिशा बिल जो 2019 है वो यहीं पर पास किया गया और दिशा जो पुलिस स्टेशन है वो भी यहीं पर बनाया गया। इस दिशा बिल या पुलिस स्टेशन के तहत यहाँ पर जो भी और वुमेन्स होती हैं उनके खिलाफ कुछ शोषण होते हैं या जो भी क्राइम्स होते हैं उनका 3 महीने या 45 डेज़ के अंदर आपको यहाँ पर न्याय मिलता है। फिर बात करते हैं ई रक्षाबंधन ऐप यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन मुस्कान यहाँ पर स्टार्ट किया गया और जो अभी एक लिटरेसी
रेट की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर आंध्र प्रदेश सबसे बिलो पोजीशन पे रहा है। ये कुछ करंट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंड्रा डी क्रू। इन्होंने सोफिया विलियम्स जो कि बेल्जियम की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर थी उनका स्थान लिया है। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करें जैसे कि मुख्तार ओने की बात करें तो ये माली देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। मोहम्मद हुसैन रोबिल की बात करें तो ये अभी सोमालिया कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिर यहाँ पर अपने नेक्स्ट बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। सो ये आपको मैप दिखाया गया है यूरोप के कुछ पोर्शन का। सो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये बेल्जियम कंट्री का शो किया गया है। बेल्जियम के साथ इसके जो नेबर कंट्रीज है जैसे कि नीदरलैंड हुआ, आपका जर्मनी हुआ, लग्जमबर्ग हुआ और फ्रांस है, ये कुछ इसके नेबर कंट्रीज़ है। फिर बात करते हैं बेल्जियम की जो कंट्री है वो ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स के अंदर ही NATO नाटो का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के अलेक्जेंडर दी क्रू अभी बने हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो आपका यूरो चलती है और अभी हाल ही में फीफा के द्वारा रैंकिंग जारी की जिसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे बेल्जियम रहा है। सो बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली ऑपरेशन किस रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साउथ ईस्टर्न रेलवे। और साउथ ईस्टर्न रेलवे की यदि अपने बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। फिर बाकी के ऑप्शंस है जैसे कि साउथ सेंट्रल रेलवे हुआ, इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद के अंदर प्रेजेंट है। नॉर्थ रेलवे का जो हेडक्वार्टर अपने दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। वेस्टर्न रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। अभी हाल ही में अपने जो रेलवे जोन है इंडिया के अंदर 18 रेलवे जोन प्रेजेंट हैं। सो ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है ये निर्भया जो कांड हुआ था उसके बाद एक फंड बनाया गया था निर्भया फंड, उसी के तहत ये स्कीम स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस NGO के द्वारा देश में अपने सभी प्रचालन को समाप्त कर दिया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो है NGO, उसके द्वारा अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं इंडिया के अंदर चल रहे थे उनको समाप्त कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये पाया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 के तहत ये जो NGO है बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अपने यहाँ पर रिसीव करता है। उसी को देखते हुए 2010 के अंदर 2020 में सितंबर 2020 के अंदर इसके जितने भी ऑपरेशन थे उनको बैन कर दिया गया। अब यदि अपने बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इंडिया की बात हो रही है और एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लंदन UK के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल वो कुम्मी नायडू है। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कि नन्ही कली हुआ, स्माइल फाउंडेशन हुआ, हेल्प एज इंडिया हुआ, ये अनदर कुछ NGOs अपने इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी एक नया लोगो जारी किया है। सो ये जो लोगो है वो किसके द्वारा जारी किया गया? सो इसका जो राइट आंसर वो होगा किरण रिजिजू जी जो कि हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और यूथ मिनिस्टर भी प्रेजेंट है। इसके साथ साथ यदि अपनी दूसरी जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करें जैसे कि राजनाथ सिंह जी हुआ, इन्होंने अभी डिस्क 4 का उद्घाटन किया था। नरेंद्र सिंह तोमर को अभी हाल ही में FPI का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। रविशंकर प्रसाद जी की यदि अपने बात करते हैं तो हाल ही में इन्होंने चुनौती ऐप कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। फिर यदि अपने बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, सो इसका जो फाउंडेशन हुआ 1982 के अंदर हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। सो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया ये 1 अक्टूबर को मनाया गया है। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करें जैसे कि 16 सितंबर है, 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया गया। 29 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। 13 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया। ये जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है इसकी जो थीम रखी गई है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, इसकी थीम रखी गई है। सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हाल ही में बंगाल टीयरलेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सौरव गांगुली। फिर अपने बात करते हैं बंगाल
पियरलेस जो है इसके बारे में, बंगाल पियरलेस वेस्ट बंगाल की एक रियल एस्टेट कंपनी है। और बाकी के जो ऑप्शन है यदि अपने उसकी बात करते हैं, जैसे कि सुनील छेत्री हुआ, सो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री इन दोनों को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनको पेटीएम फर्स्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दिशा पाटनी की बात करें तो इनको हाल ही में अभी जो मंत्रा है उसके ब्यूटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करण GK विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इस आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।